बहुत ज़बरदस्त यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पज़ है कि अभी रिसेंटली यूएई ने पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दिए हैं और शर्त रखी है कि भाई अगर कोई भी यूएई आना चाहता है पाकिस्तानी तो उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, तो हर एक कंट्री का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया को ये कहा कि कुछ आने वाले टाइम के अंदर हम टोटली जितने भी इंडियंस हैं उनको फ्री एंट्री देंगे, फ्री वीज़ा प्रोवाइड करेंगे कि वो रशिया में आए और काम करें। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ, दूसरी तरफ हम बात करें तो देखते हैं हम कि अमेरिका के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखेंगे इंडियन फाइल्स है सारे। इंडियन कोई सीईओ है तो कोई बड़ी बड़ी जैसे गूगल, ट्विटर और उसके बाद ये क्या कहते हैं यार इसको, ये फेसबुक, हर एक कंपनी के अंदर। क्या समझते हैं आपके, क्या वजह है पाकिस्तानी और इंडियन में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली मेन वजह ये है कि पाकिस्तान हर जगह पे 2 नंबर काम ढूंढता है। तो नहीं, वो कहता है कि मेरा काम पैसे दे के हो जाए, मेहनत हम कहीं नहीं करनी पड़ती है। जैसे रिसेंटली पीछे अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन हुआ था। अब पाकिस्तान इतने फ्रॉड किए हैं ऑलमोस्ट, अमेजोन ने कहा मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं करना। इसके अपोजिट मैं बात करता हूँ दुबई की। कल मैं न्यूज़ सुन रहा था 2500 लोग गए हैं दुबई में विजिट वीज़ा पे। अब वहाँ जाके वो गायब हो गए, कोई पता नहीं कहाँ पे गए। पूरे दुबई उनको ढूंढ रही है, उन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया। अब ऐसे कई काम हो रहे हैं पाकिस्तान का ये मकसद होता है कि 2 नंबर तरीके से कहीं पैसा आ जाए। एक हमारे पास काम होता है कि हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो हम नहीं करते। मतलब मैं आपको खुद अपनी बात करूँ, मेरा भी यही हाल है। जहाँ मैं कहूँगा ना काम पैसे दे के हो जाए, मैं कहूँगा ठीक है। इसी वजह से हर बंदा कह रहा है पाकिस्तानी फ्रॉड है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान ये है। ये हर जगह हमारा इशू आ रहा है। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएई ने पाकिस्तान पर एक और शराइत रखी है कि जो भी पाकिस्तानी यूएई आना चाहता है तो उसके अकाउंट में, उसके जेब में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए, फिर उसको जाकर यूएई में एंट्री मिलेगी। अदरवाइज उसको यूएई वाली एंट्री नहीं देंगे आते। तो मैं छोटा सा, मैं अब मेरा दिली जारी समझ लो ये है कि क्या वजूहत है कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया को ज़्यादा प्रेफर क्यों करती है ओवर द वर्ल्ड? क्या नज़र आता है उनको इंडिया में? मैं सबसे पहले समझता हूँ कि हमारा जो तालीमी मेयार है ना यहाँ पे, वो इंतहाई घटिया किस्म का। तो कैसा होना चाहिए तालीमी निज़ाम? तालीमी मेयार, अब देखें आप, प्रेप क्लास का बच्चा है, 12 किताबें उसके अंदर है। उसके जब आप सवाल कर लेना तो उसको आता कुछ नहीं है। इंग्लिश बोलनी आ जाती है शायद। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बहुत अच्छे पंजाब स्कूल में या किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको इंग्लिश बोलनी शायद 8वीं के बच्चे को आती है। लेकिन उसको आप उसको ऐसे प्रैक्टिकली कहें कि यार 9 जमा 9 कितने होंगे ने, उन्हें नहीं पता। मेरा अपना भाई है, 9th क्लास का स्टूडेंट है, कप लेके आता है। मैंने उससे पूछा शरारत किसे कहते हैं, उसको पता ही नहीं है। वो तो ये तोते वाली बात हुई ना, तोते को रटवा दो कि आपका नाम क्या है, मियाँ मिठू, मियाँ मिठू। अगर तरक्की करनी है, सबसे पहले हमारा जो तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। आप अमेरिका की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले, बड़े से बड़े किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, आप देखेंगे सारे के सारे इंडियन फाइल्स हैं, सारे के सारे इंडियन सीईओ हैं उसमें। क्या वजूहत है? क्या हमारे तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं, या हमारी तरबियत अच्छी नहीं हो करते हमारे पेरेंट्स? क्या वजूहत है कि उनको उनको क्यों फाइज करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ज़्यादा प्रेफर क्यों मिलती है? क्या हमको ईमानदार कौम नहीं है? क्या वजूहत है? तरबियत का फ़र्क है सर। जब मैं छोटा था ना, तो मैं जब घर से बाहर निकल के शरारतें करता था, तो मेरी वालदा जो है ना और मेरे वालिद साहब इवन, वो अपने जानने वालों को कहते थे यार इधर से अगर कोई शरारत करे ना इसको मारना। तो मुझे डर होता था कि यार उधर मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हैं, वहाँ पे नहीं जाना या वहाँ पे कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। अब आप किसी के बच्चे को मारें, आप मारना छोड़ें, उसके टीचर मार के दिखाएं उसे। मारना तो नहीं ना चाहिए बच्चों, इंसान के ऊपर आप किसी, मुझे जहाँ तक पता है, मैं स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, मैं कॉलेज में भी, मैं यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन हमारा जो निज़ाम था तालीमी निज़ाम, वहाँ पर मार को प्रेफर नहीं करते थे। वहाँ पर बच्चे की थॉट को समझा जाता था। इस हाथ में 52 सुई गैस के पाइप खाए हैं, 52 सुई गैस के पाइप खाए हैं इस हाथ में। और आज से 1 हफ्ता पहले जिस टीचर ने 52 पाइप मारे हैं ना, वो मुझे मिला बस स्टैंड पे, और मैंने बाइक रोकी, बड़े एहतराम से उसको अपनी बाइक पे बिठाया और लेके गया। मार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो तरबियत है ना, वो कैसी हुई है। आपको आपके माँ बाप ने टीचर का एहतराम सिखाया है। अगर टीचर का एहतराम सिखाया तो वो मार आपको मार नहीं लगती। सही बात है। आप अपनी मेंटालिटी के लिहाज से, आप अपने थॉट के लिहाज से सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मार धाड़ सिर्फ जानवरों पर होती है, इंसान को समझाया जा सकता है। क्यों होती है? अगर इंसानों पे नहीं होनी चाहिए तो जानवरों पे भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के जानवर को आप समझा सकते हैं, ट्रेनर समझाएगा। गधे को जब गधा उल्टे रास्ते जा रहा होता ना, उसका मालिक उसको एक छड़ी लगाता, छड़ी मारता। सर समझाने वाले बकरी को ना एक इतने बड़े डब्बे के अंदर 4 टांगों से खड़ा कर देते हैं बगैर मारे।
देखा है आपने सर्कस कभी बचपन आपने बचपन में, मैं अभी भी देखा कि वो आपने देखा होगा जो सर्कस चलाता है उसके हाथ में एक छड़ी होती है, वो लेकिन मारता नहीं है वो, आपने कभी देखा उसको वो मारते? मार मार के उसको इतना ट्रेन करता है, वो छड़ी देखते साथ ही वो डर जाते वो असल में छड़ी उसको वो छड़ी से उसने इशारा उसको सिखाया होता है कि ऐसे हैं। करना। हम छड़ी को छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या समझते हैं आप कि जहाँ पर हम देखते हैं पाकिस्तानियों को, मैं समझता हूँ कि बस अब सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों में ना शऊर पैदा करें, बड़े छोटों की सबसे पहले तमीज़ सिखाएं। आप देखें यार, ये इमरान खान के जो फॉलोवर्स हैं और नून लीग के जो फॉलोवर्स हैं दोनों, आप फिर सोशल मीडिया पे देखें किस तरीके से ये एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। फूड अच्छी नहीं लेंगे, डाइट अच्छी नहीं लेंगे, हमारे पास वीकनेस आएगी, हमारे को काम करने का दिल ही नहीं करता। अब हम जहाँ पे मुर्गियों के वाकई कहीं बीमारियाँ आ रही हैं, उसके अंदर के इश्यूज आ रहे हैं, अब वो हमारे अंदर इंप्लीमेंट हो रही है। अब हम कहते हैं देख लें आप, दूध देख लें, दूध यहाँ पे खालिश नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे कोई भी नहीं। लेकिन ये है जो आपने पाकिस्तानियों की बात की, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने आके ना सारों का ही कह लेंगे बेड़ा गर्क कर- तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वजूहत है कि इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इंडियंस को हर एक कंट्री, यूएई में देख लो कि पाकिस्तानी की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी इंडियंस की वैल्यू है। इंडिया वाले को प्रेफर करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में देख लो सारे इंडियंस फाइज हैं, और हर कोई कंपनी, हर कोई कंट्री, हर कोई कंपनी, एप्पल देख लो, टेस्ला देख लो, हर कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों जाती है इंडिया में? हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर क्यों नहीं आते? पहली बात तो वो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा यानी कि आपको देते हैं। अब यहाँ पाकिस्तान में वो आएंगे, उनको बिजली का मसला आपके सामने, क्या वो अपने यहाँ पे लगाएंगे प्रोजेक्ट? यहाँ पे गाड़ी की आप कीमत देख लें, ये वैगनआर जैसी गाड़ी देख लें कहाँ पे चली गई है। और इंडिया में देखें आप, स्विफ्ट का आप देख लें, बाकी सारी कंपनी देख लें। अच्छा, आई थिंक मेरा इशू मेन ये है कि हमारे पास करप्शन यहाँ पे मेन रीज़न है। अब जो बच्चे हमारे पास पढ़ा लिखा टैलेंटेड है, वो थोड़ा गरीब घर से है, वो एडमिशन नहीं होता था यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ करप्शन हो रही है, वहाँ सिफारिशें लग रही हैं, कोई भी अच्छा बच्चा की सीट जाके ले लेता है। और उसके बाद हमारे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, फीसेज हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा हो गई हैं, कोई बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकते ज़्यादातर बच्चे। अब इंडिया में जो है बंदे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज उनकी काफ़ी ज़्यादा, एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा आ गई है। हम जो यहाँ पे सेकेंडरी में पढ़ते हैं, वो वहाँ पे 6 क्लास में वो बुक्स पढ़ते हैं सारी। ये सारा इशू है आई थिंक सो एजुकेशन का पाकिस्तान के अंदर, जो कि मेन रीज़न है हमारे पास हर जगह पे। अमेज़ोन देख लें वहाँ पे है, यूट्यूब देख लें वहाँ पे है, गूगल देख लें वहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है, आपके पास अपना है कोई? आप यूट्यूब को कहेंगे, वो आपको क्या कहेगा कि भाई अपनी पहले बिजली तो पूरी करो, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। इंटरनेट तो अपना करो पूरा। आने यहाँ पे इंटरनेट का आए दिन इतना मसला है, सारे फ्रीलांसर्स आपके सामने पिछले दिनों कितना वो बेचारे हो रहे थे जलील। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो इंडिया को प्रेफरेंस दी जाती है। सो दैट्स वाई इंडिया की एक्सपोर्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, हर चीज़ से इंडिया को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है दूसरी कंट्री से? आप समझते हैं कि पाकिस्तान से बेटर है इंडिया? मैं नहीं समझता, कभी भी नहीं। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं कैसे कह सकता हूँ कि इंडिया बेटर है, बिकॉज वी आर अ लेजेंड्स एज वेल एज वी कैन डू एवरीथिंग विच इंडियंस कैन डू। हर कुछ चीज़ हम कर सकते हैं लेकिन हम वो करते नहीं है ना, मसला ये करते नहीं है एक्चुअली। मसला ये है कि हम करते नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क ने एटमी पावर बन गया, एटम बम बना लिया, तो उसके लिए क्या चीज़ें मुश्किल रह जाती हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं कि जहां पर भी कंपटीशन होता है किसी भी कंट्री के हिसाब से, पाकिस्तान अभी रिसेंटली पुतिन के साथ बात कर रहा था, जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके कान में हेयरफोन नहीं फिट हो रहे थे। वो हमारे आर्मी का एक, आपने देखी होगी शायद वीडियो, आपके नज़रों से गुजरी होगी, तो वो लगा आर्मी, हमारे जो कि आर्मी का ऑफिसर, वो लगा के जा रहा है लेकिन उससे फिट नहीं हो रही। जो सामने बैठा था पुतिन, उसकी भी हंसी निकल आई, रशिया का जो सदर है वो। ये जब एक वज़ीर-ए-आज़म, एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस किस्म के रिप्रेजेंट, वो घबरा जाते हैं, पता नहीं कि उनको क्या नजर आता है अगले बंदे के में। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती वो घबराते क्यों हैं यार। इमरान खान में चाहे 100 बुराइयां 100 बुराइयां हो, लेकिन एक चीज़ है, वो बंदा कॉन्फिडेंट में रहता है, अपने कॉन्फिडेंस पूरा रखता है। ये क्या वजूहत लगती है अच्छा, आपको? मुझे मेजरली मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स फॉरेनर्स हैं, ठीक है, नेशनल्स हैं, और कुछ दोस्त भी हैं जो दुबई, सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वो जो बताते हैं सबसे मेन रीज़न पाकिस्तानियों की, ठीक है, जो कि ख़त्म हो जाए तो जो है ना हम बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं, वो ये लेग पुलिंग, ठीक है। हम किसी को, दूसरे भाई को, किसी बहन को, किसी दोस्त को हम बियर नहीं करते कि वो हमारे ऊपर आ जाए, ठीक है, या हमारे लेवल की सेम पोस्ट पे आए, ठीक है। तो हम जब लेग पुलिंग करते हैं, डेफिनेटली एक हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है। जब हम उसको उतारने की कोशिश करते हैं तो कंपैरेटिवली बेसिकली हम अपने लिए भी गड़ा खोद रहे होते हैं। जबकि इंडियंस में ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर इंडियंस किसी दुबई या सऊदी अरेबिया के अंदर किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो वो प्रेफर करता है कि मैं अपने इंडियन भाई को या बहन को, ठीक है, स्टैंड करूं और उस पोजीशन पे लेके आऊं। जबकि पाकिस्तान अगर सेम उसी पोजीशन पे होगा तो वो आपको वहाँ से निकलवा देगा, ठीक है। ये एक मेजर रीज़न हो सकती है जो जिस पे हमें जो है ओवरकम करने की जरूरत है।
सही बात है। तो क्या अगर ऐसे ही हमारा चलता रहा तो जिस स्पीड से हमें आगे जाना चाहिए, हमने 100 की स्पीड से हम पीछे जा रहे हैं दुनिया से। एग्जैक्टली। क्या वजूहत है कि पीछे जाने के पीछे क्या वजूहत है और आगे ना जाने के पीछे क्या वजूहत है? वो सबसे सेल्फिशनेस है, ठीक है। जेलसी जो है ना वो हम में, आई डोंट नो कि वाई हम में वो चीज़ बिल्ड हो गई है कि हम दूसरों को सपोर्ट करने की बजाय, ठीक है, उनको मोटिवेट करने की बजाय हम उसको डिकरेज करते हैं। लाइक एज आप यहाँ पे जैसे वीडियो शूट आउट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। डिस्करेजमेंट है, ठीक है। अगर आपको इनकरेज करें, आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करें, तो आप भी बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस जो है ना वो हर बंदा जो है वो डिस्करेज करता है, इस वजह से जो है ना वो हम बहुत पीछे जा रहे हैं मेरे पॉइंट बहुत ऑफ व्यू। शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू।